अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म कौम का दर्द जानते हैं, आज खुलकर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म कौम के सामने बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वज़ीर आज़म अवाम के मसाइल बखूबी जानते हैं, कौम तैयार हो जाए। वज़ीर आज़म आज अपने दिल की बात करेंगे। वज़ीर आज़म कौम से खिताब करके कौम का मजीद वक्त ही ज़ाया करेंगे। जिस शख्स पर अवाम को एतमाद नहीं रहा, वो क्या अवाम को एतमाद में लेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा, अगरचे मुमकिन तो नहीं लेकिन शायद खिताब में कौम से झूठे वादों और सियासी मुखालिफिन पर इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगे। दुआ है यह आखिरी खिताब साबित हो ताकि ज़हनी अजियत, महंगाई और बेरोज़गारी से निजात मिल सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 10 मार्च तक तौसी। अदालत का मुल्ज़िमान के वकला को आइंदा समाअत पर दायरा इख्तियार की दरख्वास्त वापस लें या इस पर बहस करने का हुक्म। FIE की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले फर्द जुर्म आयद होगी, फिर देखेंगे रोज़ाना समाअत करनी है या नहीं। एक और तारीख, शहबाज शरीफ का मुकदमा इतना कमजोर है तो अदालत से भाग क्यों रहे हैं। रोजाना समाअत और लाइव कवरेज की मुखालिफत क्यों। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, हकीकत यह है कि शरीफ और जरदारी खानदान को पता है अदालत से भागने में ही आफियत है। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले आज हैदराबाद पहुंचेंगे। वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो ने बदीन में खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से सिलेक्टेड डर गया। तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आज़म के घबराने का वक्त आ चुका है। PTI के सिंध हुकूक मार्च की आज अगली मंजिल लाड़काना। गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का कनकोट, शिकारपुर और जैकबाबाद में खिताब। कहा, भुट्टो की सियासत दफन हो चुकी, ये ज़र और जरदारी की पार्टी है। बिलावल भुट्टो से 15 साल का हिसाब लेने सिंध आए हैं। अली जैदी ने कहा, सिंध को जरदारी माफिया से निजात दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी पर लोगों को मार्च में शिरकत के लिए 30-30 हज़ार रुपए देने का इल्जाम। जंग ज़दा यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा सख्त मुश्किलात से दोचार। 936 तलबा को पोलैंड बॉर्डर पार करने में मुश्किलात। कई तलबा 2 रोज से सख्त सर्दी में लाइन में खड़े हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने से अदम ताउन का शिकवा। तालिबात भी कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर। पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है बेशतर तलबा महफूज मकामात पर हैं, बाकी भी जल्द महफूज मकाम पर होंगे। 125 तलबा को निकाला जा चुका, तकरीबन 700 को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। 396 तलबा सरहद के करीब हैं। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 5 अफराद जान बहक। 856 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 37,357 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 2.5% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1052 मरीजों की हालत नाजुक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का आज दूसरा रोज है। अवामी मार्च के शुरा आज बदीन से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया कैंप भी कायम किए गए हैं। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी झंडे और कायदीन की तस्वीर भी आवेजा की गई हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च के शुरा आज बदीन से हैदराबाद पहुंचेंगे। नुमाइंदा अब तक हफीज मक्सी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी हफीज, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं, इस्तकबालिया कैंप कहां पर लगाया गया है?
जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है इस वक्त बदीन में मौजूद है, जहां से जो है अब से कुछ देर के बाद जो है वहां से निकलेगा और इसी तरह से बातली टंडो मोहम्मद खान से होता हुआ खत्तर पहुंचेगा। खत्तर से जो है यहाँ पर हैदराबाद में जो है फतेह चौक पर इस्तकबालिया कैंप्स कायम किए गए हैं और इसी तरह से गिद्दू चौक पर भी जो है इस्तकबालिया कैंप कायम की गई है, जबकि यहाँ पर पठान कॉलोनी चौक पर जो है वो स्टेज तैयार किया गया है, जहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो दरदारी यहाँ पर खिताब करेंगे। और इसी तरह से आपको ये भी पता चलें कि इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर जानिब जो है पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं और इसी तरह से कारकुनान की आमद का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि आपको ये भी पता चलें कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे शहर को जो है पार्टी के परचमों से और बिलाल भुट्टो की तस्वीर से जो है वो सजा दिया गया है, जिसमें पेनाफ्लेक्स हैं, बैनर्स हैं और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन जो है वो 3 बजे बिलाल भुट्टो दरदारी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है आवाम से खिताब करेंगे और इसी तरह से यहाँ से जो है ये काफिला जो है 3 बजे के बाद जो है यहाँ से रवाना होगा, जो मटियारी होगा, इसके अलावा हाला और बाद में जो है नवाब शाह और उसके बाद जो है नौशर फिरोज के ज़िले मोरो में जो है रात देर तक जो है वो पहुँचेगा, जहाँ पर जो है वो क़याम होगा और उसके बाद जो है वो सुबह से फिर जो है वो अगली मंजिल के लिए रवाना होगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज अवामी मार्च आज बदीन से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया कैंप कायम किए गए हैं। हफीज मक्सी अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म खिताब में कौम को दरपेश चैलेंजेस से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे और 6 बजे उनका खिताब नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म रूस यूक्रेन तनाज़े पर कौम को एतमाद मिलेंगे, जबकि वज़ीर आज़म मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। लाहौर की सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर की अबूरी जमानत में 10 मार्च तक की तौसी कर दी है। आइंदा समाअत पर दायरा इख्तियार की दरखास्त वापस लें या उस पर बहस करें, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। सेंट्रल अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। हमजा शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 10 मार्च तक की तौसी कर दी गई है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि आइंदा समाअत पर दायरा इख्तियार की दरखास्त वापस लें या उस पर बहस करें। केस के रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरखास्त की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ का मुकदमा इतना ही कमजोर है तो वो अदालत से भाग क्यों रहे हैं, रोजाना समाअत और लाइव कवरेज की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि दर हकीकत शरीफ फैमिली और जरदारी खानदान को पता है अदालत से भागने में ही आफियत है। 2017 में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सदर ममलिकत के सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की है। अटॉर्नी जनरल को 15 मार्च को अदालत की मुआवनत की हिदायत की गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की गई। सदर ममलिकत के सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की है। अटॉर्नी जनरल को 15 मार्च को अदालत की मुआवनत की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सदर ममलिकत के सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरखास्त पर समाअत की है। अटॉर्नी जनरल को 15 मार्च को अदालत की मुआवनत की हिदायत की गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करके कौम का मजीद वक्त ही ज़ाया करेंगे। एक ट्वीट में मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिस शख्स पे अवाम को एतमाद नहीं रहा वो क्या अवाम को एतमाद मिलेंगे। अगरचे मुमकिन तो नहीं लेकिन शायद खिताब में 14 ममालिक से गैर कानूनी फंडिंग, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की चोरियों का हिसाब दें।
कौम से किए गए अपने झूठे वादों और सियासी मुखालिफिन पर लगाए गए झूठे इल्जामात पर माफ़ी मांगे, क्योंकि महंगाई में कमी, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और IMF नहीं जाऊंगा के ऐलान तो अब मुमकिन नहीं है। दुआ है कि आखिरी खिताब साबित हो ताकि मुसलसल ज़हनी अजियत, महंगाई और बेरोज़गारी से निजात मिल सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हुक्मरान जमात के इत्तेहादी भी हुकूमती कारकर्दगी पर नाला हैं। इमरान खान का जाना अवाम की आवाज़ बन चुका है। PTI के रहनुमा एहतजाज के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सिलेक्टेड का घर जाना पक्का है, तमाम जमातें सिलेक्टेड से जान छुड़ाने में मदद करें। वज़ीर आला सिंध कहते हैं बदीन जैसे छोटे से शहर में पीपल्स पार्टी ने बड़ा अवामी इज्तिमा किया। कुछ वफाकी वजीर सिंध में एहतजाज के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं। सिंध के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी को सुरखरू किया। मुराद अली शाह ने कहा हुकूमती इत्तेहादी भी हुकूमत की कारकर्दगी पर नाला हैं। पार्लियामान में अवामी मुंतखब नुमाइंदों से आदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की अपील कर दी।